हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि कंप्यूटर साइंस का है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि कंप्यूटर का क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पर आपको ईमेल के बारे में भी पूछा जाता है। तो ईमेल के बारे में जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 8 की, उसके अंदर ईमेल के बारे में बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई बातें हैं। आप न जाने कहाँ से पढ़ते हैं और कुछ ठीक है मिस भी कर लेते हैं, लेकिन हम जो हैं आज यहाँ पर ईमेल के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो यहाँ पर आपको मिलेगी और एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। ईमेल को बहुत ही सरल ढंग से इस पुस्तक में समझाया गया है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा आपको शायद। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। ईमेल, पहले आपको नाम पर गौर करना है। पहले आपको क्या करना है? नाम पर गौर करना है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको नाम पर ही गौर कर लेना है। यहाँ पर लिखा गया ईमेल, ये ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब होता है मैसेज, समझ लीजिएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैसेज करना है। जैसे देखो, इसको पहली बार खोजा गया ना, जब इसको पहली बार भेजा गया या खोजा गया, तब उसके लिए उस समय उस ज़माने में लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हम किसी मैसेज को दूसरे तक भेज सकते हैं। और उस समय इसकी मतलब एक प्रकार से अलग ही पहचान थी। लेकिन आज तो क्या, हमारे पास में बहुत सारे संसाधन और अदर कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा हम मैसेज भेज भी सकते हैं, फाइल से भी भेज सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है मैसेज को भेजने के लिए एक आदमी को भेजना पड़ता था या डाक के जरिए भेजना पड़ता था, और काफ़ी लंबा समय और ठीक है धन का व्यय होता था। और इतना मतलब जस्ट मैसेज को प्राप्त कर लेना उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसको लेकर के ये मेल जब शुरू हुआ तो इसके लिए काफ़ी यानी लोगों ने इसका धन्यवाद किया, जिसने भी इसकी खोज करी। ठीक है, पहली बात तो ईमेल का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेल भेजा जा रहा है, यानी नेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक कोई मैसेज भेजा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। और वर्तमान में हम भी जो हैं सरकारी जितने भी कार्यालय हैं और जो भी व्यक्ति हैं वो ईमेल का यूज़ करता है, जिसमें ठीक है हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये ऑफिशियली होता है और लीगल भी होता है। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। ईमेल, ईमेल का मतलब आपको पहले समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें बुक में दी गई जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये एक डिजिटल संदेश है जिसके द्वारा ठीक है टेक्स्ट, फाइल, चित्र और अन्य कोई दस्तावेज अटैचमेंट के रूप में इंटरनेट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ईमेल के द्वारा हम दस्तावेज, सूचना, संदेश आदि आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति को कुछ ही समय में भेज सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये ईमेल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण ये हो गया है कि इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट जो मैसेज है ये ही नहीं भेज सकते, इसके अलावा हम इसके साथ में कुछ फाइल भी भेज सकते हैं, कुछ इमेज भी भेज सकते हैं, कुछ पीडीएफ, कुछ डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच करके सेंड कर सकते हैं ये, और काफ़ी कुछ सूचना एक साथ कई लोगों को भी दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण हो गया, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसे भेजा जा सकता है। दूसरी बात, कौन से प्रश्न बनेंगे वो भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। देखो, दुनिया का पहला ईमेल है, दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में भेजा गया था। और जो ये टॉमलिंसन हैं, इन्होंने इस ईमेल को अर्पानेट के माध्यम से स्वयं ही भेजा था। जी हाँ साथियों, ये पहला ईमेल जो है वो आपके किसके द्वारा भेजा गया? 1971 में ये ईमेल पहली बार भेजा गया। उस व्यक्ति का नाम जरूर याद कीजिए, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन नामक व्यक्ति द्वारा पहला ईमेल 1971 में भेजा गया। और वो इंटरनेट, आज तो हमारे पास में क्या है, इंटरनेट है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। उससे पहले जो नेटवर्क था, बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो था अर्पानेट, अमेरिकन ठीक है आर्मी का एक नेटवर्क हुआ करता था, उसको अर्पानेट कहते थे। ठीक है, इंटरनेट से प्रारंभ में जो इंटरनेट का काम करता था, यानी प्रारंभिक नेटवर्क की बात की जाए, ठीक है, बड़ा नेटवर्क वो अर्पानेट था। यानी इंटरनेट की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? अर्पानेट से हुई है। इसको अमेरिकन रिसर्च ऐसे कुछ कह सकते हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क था अमेरिकन आर्मी का। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ईमेल में क्या लिखा जाता है। पहली बात तो है कि हम ईमेल में क्या लिख सकते हैं। ईमेल लिखने की प्रक्रिया में उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र निम्नानुसार। आप एक ईमेल को देखेंगे, जैसे हम इसका इमेज आगे जाकर के देखेंगे। ईमेल के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आपको टू लिखा हुआ होता है, फ्रॉम लिखा हुआ होता है और सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। जैसे ईमेल वाले वो पोर्शन को हम खोलते हैं, जब ईमेल भेजने के लिए जब रेडी होती हैं तो रेडी से पहले आपको ये फॉर्मेट दिखता है। इसमें आपको टू वाले फॉर्मेट में जिसको भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। जी हाँ साथियों, जिसको भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस टू में लिखना होता है, और जिसके द्वारा भेजा जाता है उसका ईमेल फ्रॉम में होता है। यानी मेरे द्वारा भेजा जाता है तो आपका जो ईमेल है वो फ्रॉम में होगा, आप किसको भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस टू में होगा। फिर सब्जेक्ट है, हम किस सिलसिले को लेकर के भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट इसमें आप लिखेंगे। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शन सबको देखेंगे। इसके अलावा आपको सी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आपने जैसे एक मैसेज तैयार किया, ठीक है साथियों, ये एक मैसेज तैयार किया, इसमें एक व्यक्ति, बे, तीन, इस प्रकार से ए बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों को आपको क्या भेजना है? एक मैसेज तैयार किया है, ईमेल किया है, उस तैयार किए गए ईमेल को इन सभी व्यक्तियों को भेजना है। तो आप सी का प्रयोग करेंगे। सी का प्रयोग करेंगे मतलब क्या होगा कि संदेश भेजने वाले यदि ठीक है अपने ईमेल के प्रति अन्य लोगों को भी भेजना चाहे, तब एक प्रति उन चयनित लोगों तक भी पहुंची जाती है। यानी आप
सीसी में डालेंगे तो जितने भी व्यक्ति को आप ईमेल भेजेंगे उन सभी का बायोडाटा सबके पास में भी जाएगा। देखो आप सीसी में एक तो आप बहुत सारों का एड्रेस डाल दोगे, यानी मुझे ए को भेजना उसका डाल दिया, बी को भेजना उसको डाल दिया, सी को भेजना उसको डाल दिया, यानी सबका ईमेल एड्रेस डाल दिया और सबके पास में ईमेल जाते ही उसमें लिखा हुआ होगा कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया है। जी हाँ साथियों, किस किस को ये ईमेल भेजा गया ये सबको दिखेगा सीसी में, कार्बन कॉपी में। यदि आप बी सीसी का उपयोग करते हैं तो आपके द्वारा किस किस को मैसेज भेजा गया है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाएगा। जैसे ए के पास में कोई मैसेज आपकी ईमेल पहुंची तो ए के पास में ईमेल पहुंचने के पश्चात उस ए को पता नहीं चलेगा कि और किसी को भेजिए, बी को भेजिए कि ना भेजिए, इस बात की जानकारी ए को नहीं होगी। ए के पास में ये सूचना नहीं जाएगी और न सी के पास में जाएगी, लेकिन मैसेज सबके पास जाएगा। ठीक है, ये होता है सीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, जिसमें आप ब्लाइंड कर देते हैं उसके एड्रेस को। इसके अलावा यहाँ पर होता है मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी का मतलब होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा मैसेज जो है वो टाइप करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई ठीक है, सेवा में श्रीमान, ये मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार, या कोई भी आप लिख सकते हो अपने जो भी जानकारी देनी होती है। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, यानी ए टू जेड जो भी जानकारी होती है यहाँ से लेकर के इस पूरे बॉक्स में आपको जानकारी पढ़नी होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ही। देखो ये होता है ईमेल का। ईमेल का जो आइकन होता है वो इस प्रकार का होता है। ईमेल का आइकन जो है वो इस प्रकार का होता है, जहाँ पर आपको ये जीमेल है, ये जीमेल क्या है इसका, ठीक है, डोमेन वो होता है, डोमेन सफिक्स होता है वो जीमेल होता है। जैसे यू मेल भी हो सकता है, किसी को भी आप रेफरेंस बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ठीक है कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है। कंपोज बटन पर क्लिक करते ही आपको अंदर मैसेज बॉडी खुलेगी, जहाँ पर आपको टू दिखेगा, बीसीसी वो सब दिखेगा। इसमें ये इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में आए हुए मैसेज, जितने भी मैसेज आते हैं आपके ईमेल में वो सभी यहाँ पर ईमेल दिखेंगे। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होता है सेंड का। देखो ये सेंड करने के लिए ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन इसमें होता है ड्राइव का, इसमें एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में जो ऑप्शन होता है इसमें आप जो मैंने ये ईमेल लिखी, ठीक है, यहाँ पर ये ईमेल लिखी, ये लिखी, ये लिखी, उसके बाद में इस ईमेल को लिख करके मैंने भेजी नहीं, ठीक है, और ईमेल के आइकन से मैंने बाहर आ गई। ठीक है, और कभी भी हमें भेजना होगा तो ये यहाँ पर सेव होगी, हमने तैयार की गई ईमेल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, सेव हो जाती है ड्राफ्ट में। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे और। ठीक है, ये इस स्पैम है, इसमें जो गलत मेल होती है, जो अपने बिना काम की मेल होती है वो यहाँ आ जाती है। इसके अलावा ईमेल की बात की जाए तो ईमेल जो होता है ये पूरा ईमेल होता है। आपका कोई भी ईमेल होता है, जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, क्या नाम हो गया, जैसे ये नाम हो गया। ईमेल हमेशा जो होता है ये होता है इस प्रकार से, जैसे ये राम, ठीक है, उसके बाद में आपने कोई नंबर दे दिया जैसे 47, फिर ये आपको ऐट लगा दिया, फिर जीमेल लगा दिया, फिर .com लगा दिया। .com क्या है, ये आपका सब डोमेन है, ये आपका डोमेन होता है, और ये @ होता है, ये डोमेन ठीक है, सफिक्स होता है, जिसको जी डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ईमेल में यूजर नेम होना चाहिए, इसमें @ होना जरूरी होता है, और डोमेन, ठीक है, सब डोमेन होता है .com। इसके अलावा जो ये होता है आपका डोमेन सफिक्स जो होता है वो जीमेल होता है। ठीक है, अधिक से अधिक यूजर नाम आप 64 कैरेक्टर में लिख सकते हो, और डोमेन नेम अधिक से अधिक जो है 254 कैरेक्टर में लिखा जा सकता है। इसके अलावा ईमेल के अंदर कभी भी आप ईमेल में ऐट के बिना, ठीक है, ईमेल एड्रेस नहीं माना जाता, आपको @ लिखना जरूरी होता है। फिर ईमेल में स्पेस और स्पेशली कैरेक्टर जो होते हैं ये नहीं लिखे जा सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। मेल का फॉर्मेट होता है, देखो इसमें आपको क्या लिखना होता है, फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखना होता है, टू में किसको भेजना उसका लिखना होता है, सीसी में जिस चीज़ को भेजना उसका एड्रेस लिखो। और आप चाहते हो कि मेरी ईमेल दूसरों को पता ना हो जाए कि मैंने ये ईमेल किस किस को भेजी है, तो किस किस को ईमेल भेजी है इसकी जानकारी ना हो, तो इसमें आप डालिए ईमेल एड्रेस बाकी सबके। ठीक है, इसके अलावा विषय होता है, ये आपको पता है, अभिवादन कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये फॉर्मेट होता है पूरा, इस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है, यहाँ पर आपको लिखना होता है भेजने वाले का एड्रेस होता है, यानी भेजना किसको भेजना है उसका एड्रेस होगा। सीसी में आप किसको डालेंगे, जिस जिसको भेजना है, और आप चाहते हैं कि सीसी में नहीं भेज करके हम इसमें भेजना चाहते हैं, तो ये आपने जिस जिसको भेजा है बीसीसी से, तो आपको दूसरे को ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या बात है, ईमेल की विशेषता क्या है, ईमेल की विशेषता तीव्र गति से संदेश भेजना। जी हाँ, आज की दुनिया में जो है हमें बहुत तेज़ गति से, ठीक है, संदेश भेजने की जो सुविधा है वो ईमेल के जरिए प्राप्त है। इसकी दूसरी विशेषता है कि आसान तरीका है, क्योंकि डाक के जरिए मैसेज भेजना या किसी और, ठीक है, जाकर के सूचना देना, उससे भी बहुत तीव्र से संदेश को ईमेल आसानी से प्राप्त करता तक पहुँचाया जा सकता है। दूसरी बात है, इसमें एक विशेषता ये है कि फाइल भी हम भेज सकते हैं, फाइल संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पुराने ई मित्र का संधारण कर सकते हैं, पुराने ई मित्र यानी पहले जो ठीक है ईमेल भेजी थी उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि उस ईमेल के जरिए रेफरेंस में ये ईमेल भेजी गई है। निःशुल्क संचार होता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से भेजते तो कोई वैग होता नहीं है आपका। ठीक है, जो डाटा होता है वो वैसे आपके होता ही है। ठीक है, असीम स्थान समय होता है। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षित संसार होता है, जी ये एक प्रकार से ऑफिशियली होता है। और ईमेल में क्या भेजा जा सकता है, तो ईमेल में ये सभी चीज़ें भेजी जा सकती है, जिसमें हम चित्र, PDF, वर्ड फाइल, वीडियो, ट्रैवल लिंक, ये सब कुछ भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात होती है इनबॉक्स, इसमें आए हुए मैसेज दिखते हैं। सेंड बॉक्स जो सेंड किए गए ईमेल होती है। ड्रॉप्ड मेल जहां आपने अधूरी मेल छोड़ी है, तैयार की गई मेल लेकिन भेजी नहीं है, तो अभी तक नहीं भेजी है तो उसको ड्रॉप्ड में सेव किया जाता है। स्पैम जो गलत मेल होती है, ठीक है, जंक मेल होती है, अनसही मेल होती है, जो बिना आवश्यक मेल होती है वो इसको स्पैम में डाला जाता है। और ट्रैश मेल वह होती है, वह बॉक्स जिसका डिलीट किए गए ईमेल जो है वो इस ट्रैश में आकर के सेव होती है। यदि आप ट्रैश से ईमेल को जो है डिलीट कर देंगे तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा ना। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए वो देख सकते हो। ईमेल का उपयोग किया जाता है, तो ईमेल का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये ईमेल एड्रेस दिया गया, आपको पता है कि इसमें ये यूजर नेम है और ये @ है, ये डोमेन सफिक्स है और ये आपका डोमेन नेम है। तो इसमें आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या है, तो इसमें आपको दूसरे में यूजर नेम पूछा तो ये आपका यूजर नेम हो जाएगा। इसमें आपको बोलेगा डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम आपको क्या कर लेना है, डोमेन नेम ये हो जाएगा, ये पूरा डोमेन है, जैसे आपको पूछा ना ये पूरा डोमेन हो जाएगा।
ठीक है। इसमें ये पूरा डोमेन हो जाएगा और ठीक है, जिसका ईमेल भेजना होता है उस ईमेल एड्रेस को लिखा जाता है, यानी जिसको भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस हम टू में लिखते हैं और ईमेल में प्राप्त हुए संदेश को कहाँ पर लिखते हैं, यानी कहाँ पर दिखेगा। ईमेल में कोई संदेश प्राप्त हुआ है तो वो हमें कहाँ दिखेगा, इनबॉक्स में लिखेगा। तो ऑल द बेस्ट साथियों, इसमें बहुत अच्छी जानकारी थी जो आपके लिए एक शायद उपयोगी हो रही होगी। इसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे क्या ईमेल के माध्यम से संसार संभव है, तो सही है। सिन ठीक है, एट साइन के बाद के भाग को डोमेन नेम कहा जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से तो कोई फोटो वीडियो पत्र भेज सकते हैं, ये सही है। और ठीक है, कंपोज ईमेल का उपयोग मेल लिखने के लिए, जी हाँ, ये एक आप ऑप्शन दिखता है, आप ईमेल खोलते रहो, इस पर क्लिक करते ही आपको ये पास में एक आइकन खुलेगा जिसमें आपको टू ठीक है सीसी पूरा इन्फॉर्मेट दिखेगा और ये मतलब सही है। ठीक है, और ये भेजे गए मेल को इनबॉक्स में दिखा जाता है, नहीं भेजे गए जो मेल होते हैं वो सेंड में दिखता है, किसमें, सेंड नामक ऑप्शन में दिखेगा, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से रहा, बहुत अच्छा रहा और इसमें जो जानकारी है वो काफ़ी उपयोगी होने वाली है और इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आसान तरीके से ईमेल से आते हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसका डोमेन वाला और पूरा का पूरा ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।